जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु।
तो महात्मा जी आप पे समझो कि जाते रहते थे, तो एक सेठ अपने अहंकार में था। अहंकार आ जाता है, किसका अहंकार आ जाता है? धन का, शरीर में बल का, और ऊंची कुर्सी मिल जाए, अच्छे ओहदे पर चला जाए तो अहंकार आ जाता है। लेकिन कुछ को नहीं आता है। जो सत्संग सुनते रहते हैं, महात्माओं से जुड़े रहते हैं, जो भजन ध्यान सुमिरन करते हैं, उनको अहंकार नहीं आता है। वो स्वामी जी महाराज ने कहा, वो अस जन्मा है जग माही, कि प्रभुता पाए काहि मद नहीं। तब फिर उन्होंने कहा, जो समझे प्रभुता परछाई, इसको परछाई समझे कि परछाई जैसे किसी के काम नहीं आता है। परछाई को जितने पकड़ने कोशिश करो दूर हटता चला जाता है। ऐसे ही यह प्रभुता है। आज हम ऊंची कुर्सी पर हैं, स्थान पर हैं, कल नहीं रहेंगे, ये हमेशा सोचता रहे तो सजग रहता है। नहीं तो पावर का इस्तेमाल गलत करता है। शरीर में बल है, आज है कल नहीं रहेगा। अभी फालिज मार दे कोई बात हो जाए तो कहाँ से आदमी उठ बैठ पाएगा? अपना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, दूसरे को क्या सता पाएगा? लेकिन शरीर में जिनके बल रहता है, दूसरे को ठोकर मारते ढकेलते चलते हैं, उनका भ्रम और भूल है, वो लोग फंस जाते हैं। तो जो समझे प्रभुता परछाई, और प्रभुता पाई ताहि मद नहीं, उसको अहंकार नहीं होता है, बच जाता है। नहीं करा कराया सब गया। जब आया अहंकार तो बैठा रहता था, साधु महात्माओं को देखता तो इधर उधर मुँह कर लेता, किनको को देना न पड़ जाए। एक दिन अंदर कमरे में बैठा हुआ था, तो महात्मा जी अंदर चले गए। तो महात्मा को देख करके उठ गया, प्रणाम किया, शिष्टाचार बस बैठाया। लेकिन तो भी नहीं देखे कि कुछ मांग न बैठे। अब जिनके पास दौलत अंदर की हो गई कि जो इच्छा की नहीं मनमाही, जिस चीज़ की इच्छा करें वो ही चीज़ हाजिर हो जाए, उनको क्या ज़रूरत है? अरे भाई इन सब चीज़ों की। दूसरी बात हमने कहा, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब इच्छा खत्म हो गई, चाह गई, चिंता गई, मनवा पे परवाह हो गया, तब किसी चीज़ की इच्छा रह जाती है? नहीं रह जाती है। लेकिन जब एक ही साधे सब सदा, एक को साध लिया जाए, उस प्रभु को पा लिया जाए, उसका दर्शन दीदार हो जाए, तो सब खत्म हो जाता है। तो महात्मा जी को देखे ना कि मांग न बैठे, कुछ कंजूस था। तब महात्मा जी ने कहा, देखो शेठ, मैं आज आपके पास आया हूँ। हाँ 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 आप आए हैं। तो कहा, आज हम आपसे सोचो कि मांगने आए हैं कुछ, हम आपसे मांगने नहीं आए। हम तो जिससे आप रोज मांगते रहते हो उसी से मांग लेंगे। हमने गुरु कर रखा है, हमारे गुरु सब कुछ देते हैं, और सबके देने वाले सब पे सिरजनहार हैं। झाड़ी जालो देखिए टहलो समय बेकार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने हार। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, तब जब उनको भक्त मान लेता है कि हमारे समर्थ गुरु मिल गए, अब हमको चिंता फिक्र किसी की नहीं है, अब इनका हाथ हमारे सिर पर आ गया, अब हमको फिक्र नहीं है, और उन्हीं को मान लेता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, सब कुछ यही है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु के पास, इनका जो वाक्य होता है उसी को मंत्र मान लेता है। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। तो जब यह मान लेता है, तब समझो कि कोई चीज़ की वो कमी नहीं होने देते हैं। तो सेठ, हमको आपसे कुछ नहीं मांगना है, हम तो आपको देने आए हैं। आप जो देने का नाम सुना, हाँ हाँ महाराज, चलाओ, क्या दे रहे हो? तो एक सुई छोटी सी थी, कपड़ा सिलने वाली, उसको महात्मा जी ने कहा, ये हमारी सुई है और इसको रख लो आप, और आप इस दुनिया से पहले जाओगे और मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि ये मौत निश्चित है। इस धरती का विधान यह है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। कहा गया ना कि बलि विक्रम वेणु दधीच गए,
और पारस गए जिन भारत थाना, गए दुर्योधन जंग जुरे, 364 कोस में छत्तोर ताना, बलि ऐसे बलवान गए, चकरे कखरे 10 कंड लुकाना, और धरा का प्रमाण यही स्वामी, फरासो झरा बरसो बतान। अब देखो अर्थ आप लोग उसका जान गए होगे, पढ़े लिखे लोग जो। अब आज बताने का इतना समय नहीं, लेकिन मोटी बात ये समझ लो, जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है इस धरती पर वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। चाहे राजा महाराजा रहे हों, चाहे सेठ साहूकार रहे हों, चाहे पंडित पुल्ला पुजारी रहे हों, चाहे ये अवतारिक शक्तियाँ रही हों, संत रहे हों, जो भी मनुष्य शरीर में आए, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर, सबका शरीर एक न एक दिन छोड़ता ही है, छोड़ना ही पड़ा है। अब ये जरूर है कि पापी को, कर्मी जीवों को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मार पड़ती है यमराज के दूतों की। तो उनका जो समझो प्राण है टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकलता है, और जो संत जन होते हैं अपनी आत्मा को जब चाहें तब निकाल लेते हैं। तो धार्मिक लोग होते हैं उनके प्राण सुषमना फोड़ कर निकलते हैं, और जो समझो कि साधक नहीं होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, धार्मिक होते हैं, उनका कान और नाक से निकलता, मुंह से निकलता है प्राण, ये जरूर है, लेकिन जानो सबको पड़ता है। तो कहा कि सेठ, महात्मा जी ने कहा सेठ, यह सुई हमारी तुम लेते चलना जब जाना तब, और हम आएंगे तो वहाँ ले लेंगे। तो पाए अब उसको याद आया कि एक दिन यह सब महल रुपया पैसा टारी सब छोड़कर जाना पड़ेगा। ये तो याद आया, नहीं तो मौत याद आती है? मौत याद नहीं आती है। धन के अहंकार में, बल के अहंकार में, पद प्रतिष्ठा विद्वता के अहंकार में मौत नहीं याद आती है। बरकत नहीं होती है, दिन रात रोटी रोजी के लिए, पेट के लिए ही आदमी दौड़ता रहता है, तो मौत नहीं याद आती है। और ऐसे लोग मिल गए कि ये रखो, ये सस्ता मिल रहा है, एक घर के 2 घर बना लो, 4 कर लो, ऐसा कर लो, साथी मिल गए, तो मौत याद आती है? मौत नहीं याद आती। 2 चीज़ सत्य है वही नहीं याद आ रहा है आज आपको। सत्य क्या है? वो प्रभु सत्य है। सत्य क्या है? जिसको सच्चिदानंद लोगों ने कहा। सत्य कौन है? जो सत्य का पालन करने वाले के हमेशा मदद करता है, साथ रहता है। सत्य वो है जिसको सत्पुरुष लोगों ने कहा, जिसको समझो कि सचखंड का मालिक कहा, काल पुरुष जिसको लोगों ने कहा, सच तो वो है। तब आप कहोगे भाई मौत हमको नहीं दिखाई पड़ रही है, तो आपको अपनी मौत का पता नहीं है, लेकिन दूसरे की मौत जो हो रही है उसको तो आपको देखना चाहिए। और अगर आपके मोहल्ले में, गांव में मौत जल्दी जल्दी नहीं हो रही है, दीर्घायु हैं लोग, ज़्यादा उम्र के हैं, तो शमशान घाट की तरफ चले जाओ, जहाँ कई गांवों के मुर्दे आते हैं, तो वहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ जाएगा कि भाई देखो ये मर रहा है आदमी, ये जा रहा है, देखो मुर्दे निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कभी भी कोई भी समय ऐसा बाकी नहीं है कि मुर्दे न जाते हों शमशान घाट की तरफ। तो आप ये समझो मौत सबकी होनी है। अब सत्य कौन है? सत्य इसी सत्संग में से समझो सत्य मिल जाएगा। और सत्संग जब मिलता है तो सत्संग करने का अधिकारी कौन होता है? जो सत्य का संग करता है, सत्य से संग करने का रास्ता बताता है, और रास्ते पर चलाता है, मंजिल तक पहुंचाता है, वही होता है सत्य सतगुरु, जिनको कहा गया। सत्य का भेद बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। देखो जो ये कखा गाघा पढ़ाते हैं, ये भी सीढ़ी पढ़ाते हैं, लकड़ी लोहा का काम सिखा देते हैं, ये भी गुरु कहलाते हैं। आप ये समझो यहाँ तक कि चोरी डकैती ठगी जो सिखाते हैं उनको भी गुरु जी ही लोग कहने लगते हैं। लेकिन गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में दाव और शब्द भेदी। देखो गुरु गुरु सब एक हैं, गुरु गुरु तो सब बड़े कहा गया, गुरु का स्थान ही ऊंचा है।
गुरु का स्थान ऊंचा है। गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, लेकिन शब्द पारखी महीन है, बाकी चावल मोट। जो ये ध्वन्यात्मक नाम हम आपको बताएंगे, कल प्रेमियों बताया गया था जो सुनने आए थे, आप समझो उसकी जिसको परख हो, वो जो शब्द का भेद जानता हो, शब्द को पकड़ा दे, शब्द से मिलवा दे, जो सत्पुरुष से मिलवा दे, वही वास्तव में सच्चा समर्थ गुरु हुआ, सदगुरु हुआ करता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 13 अप्रैल 2026, सोमवार, समय प्रातः 11 बजे से। स्थान फलोदी माता मेला मैदान, 56 भोग के सामने, खैराबाद, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान। स्थानीय संपर्क 6377764365 व 9251759016। जय गुरुदेव। तो महात्मा ने उनको मौत याद दिलाया और महात्मा ने उनको प्रभु के बारे में याद दिलाया। कहा आपको जाना पड़ेगा। सबको जाना पड़ा सेठ जी। तो बोले हाँ। तो कहा तुम कुछ करते हो भगवान से मिलने का, भगवान के पास वहाँ अपना स्थान बनाने का कुछ काम करते हो? तो करता तो कुछ नहीं था। करते तो कौन थे, लड़के लोग करते। कहते घर में एक भी अगर भाग्यशाली हो जाए, एक भी भजनानंदी हो जाए, तो उसी से गृहस्थी चलती रहती है। तो करते तो घर वाले थे, ज़्यादातर घर वाली यानी धार्मिक होती हैं, वो करती कराती रहती हैं, तो सब लोग की उससे गृहस्थी चलती थी। तो कहा कि तुमको तो जहाँ छोड़ कर जाओगे तो वहाँ के लिए भी कुछ स्थान बनाना चाहिए कि वहाँ भी तुमको इसी तरह की सुख सुविधा मिल जाए। हाँ 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 हाँ, अब समझ में आया। देखो जब आदमी सुनता है तब उसका समझ में आता है। बहुत से लोग अरे समझो भ्रम और भूल में पड़े रहते हैं। जैसा साथ पड़ जाता है उसी हिसाब से वो ढल जाते हैं। और भगवान को श्रद्धा प्रेम से जब याद करते हैं, किसी भी नाम से याद करते हैं, तो उनको फ़ायदा हो जाता है। तो वो तो सोचते हैं कि बस अभी यहीं तक सीमित है और आगे नहीं है। जैसे द्वारा हाट में आप लोग रहते हो और बाहर नहीं जाते हो, तो आपको क्या पता कि बाहर और चमक दमक है, बाहर का रहन सहन और अच्छा है। दूसरे देश में जाते हो, जब वहाँ का देखते हो तब आपको पता चलता है। ऐसे ही समझ लो आप। तो सेठ से कहा ये सुई हमारा लेते आना, हम आपको दे के जा रहे हैं, हम आएंगे तब लेंगे वहाँ। और ये देकर जैसे चले तैसे दौड़ करके गया और हाथ पकड़ा, बैठाया, महाराज अब कोई उपाय बताओ हमको कि हमको तकलीफ न हो। मरते समय तकलीफ होती है हमको, मरते समय होगी तकलीफ। तो कहा हाँ, मरते समय सबको तकलीफ होती है। कोई भी हो तो उसके प्राण निकलते समय सबको तकलीफ होती है। जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है, मरते वक्त भी तकलीफ होती है। इसीलिए बच्चा देखो रोता हुआ सेठ जी पैदा होता है। बोले हाँ महाराज, रोता हुआ तो होता है। अब उनको ज्ञान होने लग गया। कहा कि देखो सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। जिसको आप अपना कहते हो या आपका नहीं है, यही धन संपत्ति आपके बच्चे यानी भोग करेंगे। सेठ जी यहाँ सच पूछो तो कुछ है ही नहीं, और न कोई अपना है, और न ये दुनिया अपनी है, न ये शरीर अपना है। इस पर कोई अधिकार नहीं है। ये जब जिसने दिया है वो खाली करा लेगा। किसने दिया है सब सुनाया, समझाया। कहा जब तुम माँ के पेट में थे तब उस समय पर सब तो कि प्रार्थना किया था हमको मनुष्य शरीर दे दो। उस समय तुम काल कोठरी में बंद थे, तब बताया उनको।
जो बातें आपको बताई जाती हैं, वहीं पर समझो सेठ जी ने कहा अब उपाय बता दो, अब हमारे उद्धार का उपाय बता दो। आप बोले हम तुमको बताते हैं, उद्धार का उपाय बताते हैं हम तुमको अरे समझो कि हम सब कुछ बता देंगे, जब तक यहाँ रहोगे सुखी रहोगे, और जब दुनिया संसार से जाओगे तो अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँच जाओ। तब कहा महाराज घर क्या होता है, और कोई घर है? बोले हाँ और घर है, या मिट्टी और पत्थर का घर में आप सेठ जी रहते हो? बोले हाँ रहते हैं। किसने बनाया था इसको? कहा हमारे पिताजी ने बनाया था। तो कहा वो क्या कहते थे? कहे वो कहते थे हमारा घर है। तो कहते थे जिस घर को आप अपना घर कहते हो उसी को आपके पिताजी अपना घर कहते थे, तो वो क्यों नहीं रहे इसमें, क्यों छोड़कर चले गए? अरे सेठ जी ये बताओ कि आप ही लोगों ने उनको एक दिन इसी घर से बाहर निकाल दिया था कि नहीं निकाला था? बोले हाँ महाराज निकाल तो दिया था जब मौत हुई थी तब। तब बोले बोलो ये घर तुम्हारा कैसे? तुम्हारे घर जाने का रास्ता और है, तुम्हारा घर कहीं और है, और अपने घर जब पहुंच जाओगे तो तुमको कोई निकाल नहीं सकता है, तुमको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता है। अरे सेठ समझो कि ये मुसाफिर खाने की तरह से है, या धर्मशाले की तरह से है जिस घर में आप रहते हो, ये किराए के मकान की तरह से है जिस घर में आप रहते हो। ये चीज़ समझो। बोला हाँ महाराज हमारे समझ में आ गया। अरे बोले यह भी मनुष्य शरीर भी किराए के मकान की तरह से है, इसमें अरे जीवात्मा को तुम्हारे कुछ दिन के लिए बैठा दिया गया है, इसको भी निकाल देगा वो एक दिन जब चाहेगा। वशास जेरडाली यथा विहाय दमानी नरो पराड़ी, ये सब देखो लिखा हुआ है गीता में उपदेश में। तो सब याद दिलाया तो होश आ गया। तो देखो मोटी मोटी बात हम आपको बताएंगे, ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाना चाहते हैं। तो कल जो लोग आप आए थे, आपको कहा गया था कि भाई समय रहेगा और प्रसंग रहेगा तो कुछ बता दिया जाएगा आपको कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, मनुष्य शरीर ये कैसे बना है, किस काम के लिए ये मिला है। तो मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ। देखो जब इस दुनिया संसार में कुछ नहीं था, एक वही प्रभु था, एक अनिह अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, उसी का धाम था जिसको सच्चिदानंद कहा गया, जो आनंद का भंडार है, जिसका लोक आनंद का भंडार है, एक वही प्रभु था जिसको अनामी प्रभु कहा गया है। उसका कोई नाम नहीं है, उसका जहाँ स्थान है उसका कोई और छोर नहीं है, उसका कोई नाप तोल नहीं है, वो अनामी प्रभु था। तो उसकी मौज हो गई कि नीचे की रचना किया जाए, नीचे कुछ बनाया जाए। तो क्या किया कि उसने एक आवाज़ लगाया, तो उसकी आवाज़ से जो वहाँ पर रूहें थीं, जीवात्माएं थीं, जीवात्मा के बारे में आपको बता दिया गया कि जीवात्मा ये हमारे आपके शरीर के अंदर है, और जब चूक हो जाती है आदमी से, या पापी शरीर हो जाता है, तब जब पापी हो जाता है तब उसको नरकों में भेज दिया जाता है। वहाँ मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं। 42 प्रकार के नरक हैं, बता दें आपको। उन नरकों में रहना पड़ता है, एक नरक से निकाले दूसरे में डाले, तीसरे में डाले, चौथे में डाले, और एक दो में रहना पड़ता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की उम्र है 17,28,000 वर्ष सतयुग की उम्र, 12,98,000 वर्ष त्रेता की उम्र, 8,64,000 वर्ष द्वापर की उम्र, 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र। जब ये चारों उम्र बीत जाती है इनकी, तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में सजा भोगनी पड़ जाती है। अब आप लोग जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हो,
कैलकुलेट कर लेना कि कितना समय तक एक एक नर्क में रहना पड़ता है। और वहाँ से जब चूकते हैं तब कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद की जाती है ये जीवात्मा, इधर उधर भटकती रहती है। अरे कबीर साहब संत थे, कबीर साहब ने तो एकदम खोल के सब कुछ कह दिया है। मैं कह दूं तो आपको बुरा लग जाए, लेकिन बुरा की हमको फिक्र नहीं है। जो उन्होंने लिखा कहा उसको मैं बता देता हूँ। कहा कबीर गुर की भगत बिन राजा गधा होए, और माटी लादे कुम्हार का घास न डाले कोई। तो भक्ति आपको बताई गई, एक बाह्य भक्ति होती है, एक आंतरिक भक्ति होती है। गुरु आदेश का पालन ही भक्ति होती है। गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, गुरु काल के हाथ से जो डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर वो बराबर संभाल करते रहते हैं। तो कहा कि कबीर गुरु के भक्त में राजा गधा हुए, आदेश का पालन नहीं किया तो गधा बन जाता है वो। और माटी लादे कुम्हार का घास न डाले कोई। कबीर गुरु की भगत बिन नारी कुकुरी होए, गली गली भूखत फिरे टूक न डारे कोई। हाँ, फिर समझो कि जहाँ कुटिया जाती है वहीं जाती जाती भगाई जाती है। टूक कोई जल्दी नहीं डालता है, रोटी कोई नहीं डालता है। तो कर्मों के अनुसार सजा मिलती है, कर्म से कोई बच नहीं सकता है। कृष्ण भगवान से कहा, किसने कहा? धृतराष्ट्र ने, कि मैं अंधा क्यों हो गया? बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। उन्होंने कहा इस जन्म में तो महाराज मैंने कोई कर्म किया ही नहीं, बुरा कर्म किया ही नहीं। बोले पिछले जन्म में? कहा 100 जन्मों का याद है। बोले और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो उनसे बुरा कर्म बन गया था उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। उसी को कहते हैं संचित कर्म, जो पिछले जन्म का होता है। और जो हाथ पैर कान से बुराई समय कोई करता है, अच्छा करता है, वो क्रियमाण कर्म होता है और प्रारब्ध होता है, उसके साथ जुड़ा रहता है। ये सब आपको बताया गया है। तो कर्मों की सजा मिल जाती है। कहा ना, कबीर गुरु की भगत में बेटी बिच्छू होए, और वंश देते ही अपना जीवन खोए। अब ये भी बता दें, आपको नहीं समझते हो गए आप लोग। बिच्छू एक ही बार में बच्चा देती है और 100 बच्चा से कम नहीं, सैकड़ों बच्चे देते हैं। लेकिन उन बच्चों से इतना प्रेम करती है कि हमेशा उसको अपने पीठ पर बैठाए रहती। अब बैठा के ही जाती है, बैठाई रहती, उतारती नहीं है। अब वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उनको भूख लगती है तब उसी को खा जाते हैं, उसी की पीठ को, उसी के मांस को खा जाते हैं। तो दोबारा फिर वो समझो कि और बच्चा नहीं दे पाती, मर जाती है। तो बहुत तरह से संतों ने समझाया है, कड़ा बोल करके, समझा करके, प्यार से, हर तरह से मनाया है। जैसे लड़के को मनाया जाता है कि प्रेम से समझाओ ना माने, तब थप्पड़ दिखाते हो, डांट लगाते हो, कान भी ऐंठ देते हो, घर से भी निकाल देते हो, समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान, वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 13 अप्रैल 2026, सोमवार, समय प्रातः 11 बजे से। स्थान फलोदी माता मेला मैदान, 56 भोग के सामने, खैराबाद, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान। स्थानीय संपर्क 6377764365 व 9251759016। जय गुरुदेव।